नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल रीवा को देंगे एक और बड़ी सौगात। सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। रीवा वासियों को मिली अटल पार्क की सौगात। गायक कैलाश खेर रीवा में मचाएंगे धूम। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में विकास कार्यों पर किया संवाद। प्रदेश में 3000 डॉक्टरों सहित 30,000 चिकित्सा कर्मियों की होगी भर्ती। गत दिवस रीवा सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले और प्रदेश के विकास कार्यों पर पत्रकारों से संवाद किया है। बता दें, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर को अटल पार्क सिविल लाइन का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। इस समारोह में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपने स्वर का जादू बिखेरेंगे। रीवा को मिलने वाली हर उपलब्धि को हम सेलिब्रेट करते हैं। फ्लाईओवर तथा अटल पार्क की उपलब्धि को कैलाश खेर के मोहक गानों से सेलिब्रेट किया जाएगा। अटल पार्क के लोकार्पण को हम सब एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती शीघ्र ही की जा रही है। इनमें 3,000 डॉक्टर शामिल हैं। पर्याप्त संख्या में डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाने पर जिला मुख्यालय के अस्पतालों और सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। तो वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उत्कृष्ट उपचार सेवाओं का केंद्र बनता जा रहा है। यहां 3 गरीब महिलाओं का आयुष्मान कार्ड योजना से हृदय की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। मैंने इन महिलाओं से जब भेंट की तो उनके चेहरे के संतोष और कृतज्ञता के भाव छलक रहे थे। इस हॉस्पिटल में 150 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हर माह होती है। अस्पताल में एक अतिरिक्त कैथ लैब मशीन शीघ्र ही उपलब्ध कराई जा रही है। कैंसर के उपचार के लिए 32 करोड़ की लागत से लीनेक और कैट स्कैन मशीनें मंजूर कर दी गई हैं। इससे कैंसर की जांच और उपचार की पूरी सुविधा रीवा में ही हो जाएगी। पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा में कर रहे हैं। इससे रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य में भारी मात्रा में औद्योगिक विकास के लिए निवेश होगा। रीवा में फूड पार्क, आईटी पार्क का भी शीघ्र निर्माण शुरू होगा। इससे हजारों व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एयरपोर्ट का भी शीघ्र शुभारंभ होने वाला है। रीवा से भोपाल और इंदौर के साथ साथ हैदराबाद के लिए भी सीधे विमान सेवा के प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए के टेंडर हाल ही में स्वीकृत हुए हैं। बहुती नहर के लिए भी 1,500 करोड़ रुपए मंजूर किए जा रहे हैं। इससे जिले के सिंचाई का रकबा 3 लाख एकड़ से बढ़कर 9 लाख एकड़ हो जाएगा। जिले में तेजी से समृद्धि आई है। इस समृद्धि का लाभ तभी मिलेगा जब हम युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचा लें। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक है। नशा मुक्ति अभियान सफल होने पर ही भावी पीढ़ी विकास और सफलता के फल का स्वाद ले पाएगी। पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने नवीन सर्किट हाउस निर्माण, 4 लेन बाईपास निर्माण, बेला सिलपरा रिंग रोड निर्माण के संबंध में भी जानकारी दी। कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल हो, इसके लिए आप सबके माध्यम से लोगों के बात, जन जन तक ये बात पहुँचे और आने वाला समय रीवा का बहुत ही स्वर्णिम समय है, क्योंकि कई ऐसे काम रीवा में हो रहे हैं जिसका लंबे समय से इंतजार था और वो काम न होने से हमारा रीवा पिछड़ रहा था। ये बाण सागर का बांध की सिंचाई के नहरों का जाल बिछ जाने के बाद रीवा की तस्वीर बदली है। ये हम नहीं कहते हैं, पूरा प्रदेश कहता है कि रीवा बदला है। रीवा के विकास के मॉडल को का उदाहरण दिया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने जब चाक घाट की सभा को जबलपुर से संबोधित किया तो उन्होंने भी कहा कि रीवा का विकास का एक मॉडल बन गया है और आने वाला समय भी हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचा है। ये 3 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ हो जाए, इसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए के टेंडर हो गए हैं, जो सीतापुर माइक्रो, हनुमाना माइक्रो, बहुती कैनाल में 1400 करोड़ रुपए का स्वीकृति की योजना भारत सरकार गई है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल वहाँ के जल संसाधन मंत्री
से मिलके और उसकी और पैरवी करूँगा कि जल्दी वो मंजूर हो जाए 1500 करोड़ और, तो 4000 करोड़ का टेंडर हो गया, 1500 करोड़ का टेंडर और हो जाएगा तो रीवा जिले और मऊगंज जिले की 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुँचेगा। तो 3 लाख एकड़ का जब ये असर हुआ है रीवा का कि लोग कहने लगे कि रीवा विकास का मॉडल बन गया है, तो जब 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचेगा तो रीवा की तस्वीर कैसी होगी। और इसलिए एक और विकास और दूसरी ओर युवा पीढ़ी को नशे से बचाना, इसके लिए पिछले दिनों मैंने पुलिस के अधिकारियों का और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की थी। कुछ दिन पहले पुलिस वालों के साथ किया था, इस बार संयुक्त बैठक किया है और उसमें हमने कहा है कि नशा का अवैध धंधा करने वाले कोरेक्स और ये तमाम तरह की चीज़ों का धंधा करने वालों के जखीरों को पकड़ना, अपराधियों को जेल भेजने का काम पुलिस करे और जो नशे के आगोश में आ गए हैं युवा पीढ़ी के लोग, उनको सुधारने का काम जिला प्रशासन करे। उसके लिए सुधार केंद्र खोले जाएं और वहाँ पर उनको पहुँचाया जाए, उनका आइडेंटिफिकेशन हो, उनको सुधारा जाए। और हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि 3-4 महीने यदि सुधार केंद्रों में ईमानदारी के साथ उनको सुधारने का काम किया जाए तो वो बच्चों को नशा छूट जाता है और फिर वो बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए एक और विकास और दूसरी ओर इस विकास का फल स्वर्णिम भविष्य का जो फल है वो आने वाली पीढ़ी को ही मिलना है। लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि उस फल को खाने के योग्य नहीं बचेगी तो सारा विकास व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इन सब में आप सबकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इस तरह के मुद्दे जो लगातार उठाए जाते रहे हैं, उसी ने मुझे भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। और अब हम लोगों ने ठान लिया है कि जड़ पे जाकर और प्रहार करना है और इस समस्या से मुक्त करना है, जिससे जो सुनहरा भविष्य है वो विकास जो है वो वरदान बने, ये विकास अभिशाप न बने, वरदान बन जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज आप सबको बुलाकर और 3 तारीख को जो कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्गठितकरण योजना के अंतर्गत जो इस काम को पूरा कराया है, बगल में हमारा ये सर्किट हाउस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार के सर्किट हाउस आपको नहीं मिलेंगे। जैसा रीवा में ये सर्किट हाउस बन के तैयार हो रहा है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं और अब कोई भी वीआईपी, कोई धर्मगुरु और इस प्रकार के कोई भी लोग अब यहाँ से जब रीवा से गुजरेंगे, यूपी के लोग रीवा होते हुए यदि मैहर देवी जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस से लेके तमाम तरह के लोग और जो वरिष्ठ और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन हैं और उस वरिष्ठ आपके बीच के जो लोग हैं, तो वो जब यहाँ रुकेंगे तो उनको फील होगा कि रीवा अब तेज़ी के साथ बदल गया है और यहाँ पर हर प्रकार की जो महानगरीय सुविधाएं हैं वो रीवा को